नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बारे में, जिसमें कि आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस का जितने भी सवाल आपके रिलेटेड हैं भैया, पास कोर्स के विद्यार्थियों से रिलेटेड है, वीडियो होने वाला है। होनर्स का नहीं, होनर्स का कैसे सिलेबस आपको डाउनलोड करना है, इसका वीडियो अलग से डाला हुआ है। पास को और होनर्स में क्या अंतर है, इसको लेकर भी सेमेस्टर सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें एक वीडियो है, उसमें सारे सवाल के जवाब आपको दिए हुए हैं। सेमेस्टर सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है उस वाले वीडियो में, ठीक है, सभी सवालों के जवाब उसमें दिए, उसको देख लेना। बात करें पास कोर्स वाले से रिलेटेड, ध्यान रखें कि यहां पर जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, मैं आपको लिख देता हूं भैया यहां पर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। अब इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होने वाले हैं, कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चलेंगे, जिसमें सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कौन सा पेपर हुआ, नाम क्या है उस पेपर का, पासिंग मार्क्स, कितने नंबर में पास हो जाएंगे आप, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कैसे पेपर आएगा, इन सभी चीजों के बारे में, कितने परसेंट कितने नंबर के, प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल होता है क्या भैया, पॉलिटिकल में तो कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, इसको हटा दीजिए, ठीक है, इस वाले पार्ट को हटा दीजिए, ठीक है, पॉलिटिकल में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। तो ये जो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर रेगुलर और नॉन कॉलेज सभी के बारे में बताया जाएगा, कितना नॉन कॉलेज में कितने नंबर का पेपर आएगा, रेगुलर के कितने नंबर का आएगा, मिड टर्म क्या होता है, किस किस के लिए होता है, इन सभी चीजों के बारे में। फर्स्ट ईयर के नए विद्यार्थी आपके बहुत से सवाल होंगे, इन सभी सवालों के जवाब जो चैनल पर पहली बार आए हैं सारे मिलने वाले हैं भैया, बस देखने की आवश्यकता है। कंटिन्यूटी आपको बना के रखनी चलेगी, यहाँ पर पड़ेगी, ध्यान रखें। चैनल के साथ में जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे वीडियो आपको आने वाले समय में चैनल पर देखने को मिलेंगे, ठीक है भैया। बात करते हैं यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड। पहले चलते हैं सिलेबस पे। आपको मैं सिलेबस का पीडीएफ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, डाउनलोड कैसे करना है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो आपको दिया हुआ है, ठीक है। बात करेंगे पॉलिटिकल, ये रहा भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी का है सिलेबस। बाकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करूं, जल्द ही वीडियो देखने को मिल जाएंगे। सिलेबस डाउनलोड कैसे करना है इसको लेकर ऑलरेडी वीडियो सेमेस्टर सिलेबस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें दिया हुआ है। बाकी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ना, केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस को मैं समझाने वाला हूं इसमें। बाकी यूनिवर्सिटी वाले अपने अपने सब्जेक्ट के सिलेबस कैसे देखने हैं, बाकी यूनिवर्सिटी वाले उसका लिए वीडियो अलग से डाला हुआ, फिर उनके परफेक्ट आपको हर सब्जेक्ट के सिलेबस अलग अलग से देखने को मिल जाएंगे, वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे चैनल पर। बात करें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों का यहाँ पे बताने वाला हूं। यही सिलेबस आपका 2024-25 में रहेगा जो 2023-24 में रहा था। ये फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड बातें हो रही हैं, फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, सेकंड ईयर वाले बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहां पे देखो भैया, एक क्रेडिट होता है जो 25 नंबर का होता है। अब आप कहेंगे क्रेडिट नंबर क्या होता है भैया, इससे रिलेटेड बात करेंगे। कुछ सवाल हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, पहले आपको बता देता हूं यहां पर, फिर उसके बाद में बोर्ड पर अच्छे तरीके से डिटेल से आपके सभी सवालों के जवाब भी दे दूंगा। देखो भैया, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पास कोर्स वाले विद्यार्थियों का जो पेपर लगेगा पॉलिटिकल का, उसका नाम होगा फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस क्या है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और ये 6 क्रेडिट का रहेगा, ध्यान रखें, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, ध्यान रखें, ये चीज भी आप ध्यान रखना। और सेकंड सेमेस्टर में आपका पूछा जाएगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यह है सेकंड सेमेस्टर में होगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर लगेगा पास कोर्स वाले के, उसका नाम है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सेकंड सेमेस्टर में आपका लगेगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। बात करते हैं, ये देखो भैया, यहां पे जो डाटा दिया हुआ है वो रेगुलर के हिसाब से दिया है, नॉन कॉलेज का मैं आपको इसी में समझाने वाला हूं कैसे होगा, ठीक है। 120 नंबर का पेपर होगा रेगुलर विद्यार्थियों का, ये ध्यान रखना। पहले आप यूनिट समझ लीजिए कि भाई आपका 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, इसमें 25 लेक्चर, इसमें 20 लेक्चर, 20 लेक्चर, टोटल 25 लेक्चर, यानी 25, 20, 45 क्लास, और ये भी 45, यानी 90 क्लास, यानी 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये एवरेज दिया है 3 महीने मैंने, अगर लगातार क्लास बीच में छुट्टी आती है तो फिर 4 महीने आप मान के चलिए, ध्यान रखें, ये सिलेबस है। फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट में जो पार्ट दिए हुए हैं, देखो भैया फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पूछा जाएगा, ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन, मीनिंग, नेचर, स्कोप, पॉलिटिकल साइंस का नॉर्मल नॉलेज आपको पूछा जाएगा। इसके बाद में डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी से रिलेटेड आ जाएगा, पार्लियामेंट्री आ जाएगी। उसके बाद यूनिट 3 में भैया डेवलपमेंट आ जाएगा, पॉलिटिकल का कितना क्या हुआ। और यूनिट 4 में पूछा जाएगा, ये एक तरीके से कहूँ फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, इससे रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। यहां से आप इनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं, ये जो वेबसाइट दिए गूगल पे आप लगाना भैया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ से जो दिए हुए हैं ये इनके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी इससे रिलेटेड डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। ये किताबें हैं, इन किताबों से भी आप पढ़ सकते हैं, जो जो टॉपिक दिए हैं उनके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ से, ठीक है।
तो ये बात होगी फर्स्ट सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर की बात करें, ये इसी से रिलेटेड ठीक वही है ना, यूनिट वाइज दिया हुआ है किसके बारे में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं जो मुख्य सवाल है। सिलेबस तो मैंने आपको समझा दिया कैसे क्या रहने वाला। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, एक काम कर देता हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा देता हूं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का, जहां से आपको डाउनलोड करना है। हर सिलेबस का जैसे वीडियो आएगा ठीक उसी का पीडीएफ भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, चलो बात करते हैं अब जो सवाल आता है इससे रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे देखो, सिलेबस ये बता दिया भैया 4 यूनिट आएंगी। पैटर्न की बात करते हैं, पैटर्न में आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ भैया, रेगुलर नॉन कॉलेज। देखो भैया क्या होता है, रेगुलर का जो पेपर रहेगा वो 120 नंबर का होगा। नॉन का जो पेपर रहेगा, चलो इसको उधर ही लिख देता हूं, वो 150 नंबर का रहेगा। बात करें यहां पर एमटी आएगा 30 नंबर का, 120 30 150 नंबर का आपका पूरा हिसाब हो जाएगा। ये रेगुलर से रिलेटेड। अब आप कहेंगे एमटी क्या है, मिड टर्म। ये मिड टर्म होता है टेस्ट, आपके स्कूलों में लगते थे टेस्ट, वैसे ही आपका कॉलेज में भी टेस्ट लगेगा। ये ध्यान रखो, जो जितना भी टीचर ने आपका पढ़ाया अभी तक, अगले अक्टूबर के आसपास आपके मिड टर्म हो जाते हैं, ये ध्यान रखें। तो कॉलेजों में बहुत जल्द आपको सूचना मिल जाएगी, इसलिए क्लासेस लिया करें। मिड टर्म देना बहुत जरूरी है, मिड टर्म टेस्ट देना बहुत जरूरी है, जिसका नाम एमटी का मतलब यहाँ पे दूसरा भी दे सकते हैं, सीए कंटिन्यूस असेसमेंट। ये ध्यान रखें, इसके अंदर आपकी 75% भी इंक्लूड होती है, उसके भी नंबर आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए कह रहा हूं भैया ये बहुत जरूरी है। 150 नंबर का ये पेपर हो गया, यहां पर नॉन कॉलेज के लिए 150 नंबर का ये पैटर्न हो गया। इससे रिलेटेड बातें यहां पर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं पासिंग मार्क्स से रिलेटेड, 40% नंबर आपका यहां पर आना चाहिए, ये बात। अब 120 नंबर का आपका पेपर है, 120 का 40 नंबर कितना होता है भैया, 40% 48 नंबर आपके पेपर में आने चाहिए। ठीक है, बात करें मिड टर्म की बात करें, इसका 40% निकाल लो भैया, तो 12 नंबर यहां पे मिड टर्म में भी आने चाहिए आपके। और ये टोटल कितना हो जाएगा, 48 + 12 बराबर कितना हो जाएगा, 60। यानी कि भैया आपका कुल मिला के 60 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 48 भी आना चाहिए और 12 भी आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि 60 आ गए, इसमें लिया है 59 लिया है, इसमें एक ही आ रहा है भाई साहब के, इधर 0 आ रहा है, इधर 60 आ रहे हैं, तो फिर वो बैक रहेगा। ध्यान रखो मिड टर्म है ना, इसलिए कह रहा हूं भैया दोनों में आपका पासिंग मार्क्स आना जरूरी होता है। ये सेमेस्टर के रूल्स हैं जो आपको यहां पर फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ भी कंफ्यूजन रहे तो मुझसे बात कर लिया करें इंस्टाग्राम के माध्यम से। ये हो गया रेगुलर के। नॉन कॉलेज में ऐसा कोई भी मिड टर्म का रूल नहीं है, 150 नंबर का डायरेक्ट पेपर आएगा। कितने नंबरों का पेपर है भैया, आपको डायरेक्ट इतने नंबरों के सवाल आ जाएंगे, पास करने हैं, ये बात होगी। उसमें 40% नंबर पाए चाहेगा वही, उस पेपर का पासिंग मार्क्स कितना है, 60 नंबर, 40% नंबर। 150 का 40% निकालते हैं तो 60 नंबर होते हैं। इतने नंबर कम से कम आपको पास करने के लिए चाहिए। ये रेगुलर नॉन कॉलेज दोनों से रिलेटेड बातें हो गई। एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया वो आपको बताता हूं भैया, कि आपका जो यहां पर पेपर आएगा, आपके सवाल होंगे कि भाई कितने क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे उसके बारे में, है ना। हाँ, उससे रिलेटेड बात है, चलो यहां पर हम कर लेते हैं। सिलेबस में इसका जिक्र नहीं दे रखा है, चलो मैं बता देता हूं, इसमें सिलेबस में इसमें नहीं दे रखा। पेपर कितने परसेंट कितने नंबर के आएंगे इससे रिलेटेड देखो। पिछली बार क्या हुआ था, जो फर्स्ट पिछली बार 2023-24 में आए, उसमें पहले तो छोटे परसेंट देखने को मिलेंगे 10, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे लघुतरात्मक जो आते हैं, जो 4 क्वेश्चन आ जाएंगे 5-5 नंबर के, ठीक है। फिर उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न आएगा, ये हर यूनिट से देखने को मिलेगा। हर यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाली है, ध्यान रखिए। हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा, छोटे पर्सन भी आएंगे, बड़े पर्सन भी आएंगे, और जो बीच वाले आते हैं 4-4 5-5 नंबर के, वो पर्सन भी आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिए। आने वाले समय पैटर्न से रिलेटेड अलग से वीडियो डाल दूंगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिंदी, इन सब्जेक्ट का मिला के, भाई ज्योग्राफी में कितने आएंगे, पॉलिटिकल में कितने आएंगे, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत हो आप। अभी ये वाला देखो भैया, और प्रीवियस ईयर का जो पेपर डालूंगा मैं, ध्यान रखिए, आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखने को मिलेगा कि पहले कैसा पेपर आया था भैया,
वो भी आने वाले समय में जब आपके एग्जाम आएंगे उससे पहले आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लगभग 1 महीने पहले आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा कि भाई प्रीवियस ईयर में ऐसा पेपर आया था आपका फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। तो अब आपको देखना है कि हमारा पेपर कैसे आता है, वो चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा जब एग्जाम होंगे तब। ठीक है, ये बात थी इससे रिलेटेड। अब ये देखो भैया, पॉलिटिकल का अगर आपको समझ में आ गया है तो आपके आने वाले समय में अन्य सब्जेक्ट के भी बताऊंगा, और इस वाले में आपको क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली इस पे कमेंट कर देना। मैं पढ़ लेता हूं कमेंट, रिप्लाई नहीं दे पाता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ लेता हूं कि भाई किस किस व्यक्ति को क्या क्या सवाल से रिलेटेड दिक्कतें हुई है यहाँ पर इस सिलेबस से रिलेटेड। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड था। पासिंग मार्क्स मैंने आपको बताया 40% पर पेपर आपका जरूरी है, ध्यान रखें। रेगुलर के मिड टर्म होता है, मेन एग्जाम भी होगा। पॉलिटिकल में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है पॉलिटिकल, ध्यान रखें। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, उसमें प्रैक्टिकल होगा, वो अलग से मैं सारी चीजें उसके वाले वीडियो में बता दूंगा। तो अपडेट थी भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात, मैंने यहाँ पर पहले बता दिया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का यूजी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस के बारे में हमने बात की है, जिसमें रेगुलर और नॉन के बारे में जो पैटर्न रहता है उससे रिलेटेड बातें कर लिए। आने वाले समय जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, और किस तरीके का वीडियो आप चाहते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं भैया, जिससे कि आने वाले समय उससे रिलेटेड वर्क कर सके। जितना पहले मैंने पिछले साल जो वीडियो बनाए थे उससे कुछ बेहतर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे विद्यार्थी सवाल करता है उसको दिक्कतें जो आती हैं उसी पे वर्क होता है, जिससे कि अन्य किसी विद्यार्थी को दिक्कत ना हो। तो आपको जो दिक्कतें आ रही है मुझे बताया करें, जिससे कि उस पर हम वर्क करें और सभी विद्यार्थी फिर उस पर अच्छे तरीके से मतलब उसको पढ़ सके, जिससे दिक्कत ना। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर लेंगे, पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे वीडियो डलेगा ठीक उसके बाद में हम अगले दिन उसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवाएंगे, 24 घंटे लगेंगे। ठीक है, ध्यान रखें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक हालांकि अवेलेबल हो जाएगा सिलेबस कहां से डाउनलोड करना है उसका। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।